आज हम जानेंगे हमारे घर से साफ और गंदे पानी की निकासी किन दिशाओं से होनी चाहिए। तो दैनिक जीवन में हमारे घर से रोज साफ और गंदे पानी की निकासी होती रहती है, जैसे कि नहाने का पानी, कपड़े का पानी, बर्तन धोने का पानी, घर में धुलाई का पानी, रसोई का पानी या फिर टॉयलेट का पानी। इसके साथ ही साथ बारिश का पानी भी हो सकता है। क्या ये सभी पानी साफ और गंदे पानी की श्रेणी में आते हैं? नहीं ना। तो आइए जानते हैं कैसे। हमारे घर से दो प्रकार से पानी की निकासी नालियों द्वारा बाहर की जाती है। एक होता है साफ पानी और एक होता है गंदा पानी। अब ये साफ और गंदा पानी कैसे पहचानेंगे, चलिए जानते हैं। जब हमारे घर से टॉयलेट, बाथरूम का पानी बाहर निकलता है तो ये गंदा पानी कहलाता है। वहीं जब हमारे घर की रसोई से या फिर बारिश का पानी बाहर निकलेगा तो ये साफ पानी कहलाएगा। इसमें घर की धुलाई का भी पानी शामिल है। घर की जिस दिशा से पानी निकलता है ये वैसे ही परिणाम देता है, लेकिन गंदा पानी उत्तर, पूर्व और ईशान दिशा से बाहर निकलने पर गंभीर परिणाम देता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। जबकि साफ पानी उत्तर, पूर्व और ईशान कोण से निकलता है तो ये बहुत ही लाभप्रद स्थिति पैदा करता है। यानी जब हमारे घर से गंदा पानी इन दिशाओं से निकलेगा तो ये बहुत ही हानिकारक प्रभाव देगा, और जब इन दिशाओं से हमारे घर का साफ पानी बाहर निकलेगा तो इनके प्रभाव बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। साफ पानी की नाली को आप डायरेक्ट उत्तर, पूर्व और ईशान दिशा से बाहर निकाल सकते हैं, जबकि इन दिशाओं से गंदे पानी की नालियां आप बाहर नहीं निकाल सकते। हमारे घर में हमेशा दो तरह की नालियां होनी चाहिए, एक साफ पानी की और एक गंदे पानी की नाली, जिनको सही दिशा में बनाकर सुखद परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए अब जानते हैं हमारे घर से जो नालियां हैं वो कहां कहां से नहीं निकलनी चाहिए। जैसे कि हमारे घर की कोई भी नाली ब्रह्म स्थान से होकर बाहर नहीं निकलनी चाहिए। हमारे घर की कोई भी नाली कभी भी किसी कमरे के अंदर बेड के सिराने से भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। हमारे घर से गंदे पानी की कोई भी नाली इन उपदिशाओं से, जैसे ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण से भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि गंदे पानी की नाली जब इन दिशाओं से ना निकले तो फिर कहाँ से निकालें? तो आपको मैं कहना चाहूँगी कि घर में जो नाली की निकासी है वो सिर्फ दो दिशाओं से ही करनी चाहिए, जो कि अच्छी मानी जाती है। जैसे कि पूर्व दिशा और अग्नि दिशा के मध्य में यहाँ पर एक जगह आती है ईस्ट, साउथ ईस्ट, वहाँ से आप घर की नालियाँ बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह पश्चिम और वायव्य दिशा के मध्य में, यहाँ ध्यान रखिए इन दोनों दिशाओं के मध्य में बोला है, ना कि आपको इन दो दिशाओं में। तो इन दिशाओं के बीच में W एंड W जोन, इसको पश्चिमी वायव्य कहा जाता है। यहाँ से घर की नाली आप बाहर निकाल सकते हैं। ये दो दिशाएं काफ़ी अच्छी मानी गई हैं। अब कई लोगों का ऐसा प्रश्न भी होगा कि जब हमारे घर की फेसिंग दक्षिण या पश्चिम दिशा में होगी तो ये कैसे संभव है कि हम घर के साफ पानी की नालियाँ यहाँ से निकालें और गंदे पानी की नालियाँ यहाँ से निकालें? तो इसके लिए एक आसान उपाय ये है कि सबसे पहले आपको एक छोटा सा हौद साफ पानी का उत्तर, पूर्व या फिर ईशान कोण में बनवाना पड़ेगा और उसमें साफ पानी स्टोर करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने साफ पानी का एक स्टोरेज यहाँ पे बनवा दिया है या फिर यहाँ बनवा दिया है, तो यहाँ से फिर अपनी एक नाली दे सकते हैं जो दक्षिणी आग्नेय में से बाहर निकाल सकते हैं। इस एरिया में भी अगर आपने बनवाया है और आपके घर की फेसिंग इधर है, यहाँ कोई जगह नहीं है, तो आप यहाँ से दीवार के सहारे सहारे साफ पानी की एक नाली पहले यहाँ पर स्टोरेज में इकट्ठा करेंगे, उस पानी को फिर यहाँ से निकाल देंगे। इसी तरह आप पश्चिम दिशा में घर हो तो आपको यहाँ पर एक साफ पानी की हौद बनानी है, उसमें पानी इकट्ठा करना है, अच्छा पानी जो बारिश का भी हो सकता है, घर की धुलाई का भी हो सकता है, और यहाँ से फिर उस नाली को इस दिशा से जोड़ देना है जहाँ पर भी आपकी नाली हो। तो इस तरह आप दीवार के सहारे से लेके जाएंगे, बिल्कुल यहाँ से या ब्रह्म स्थान से होकर नहीं जाएंगे। दीवार के सहारे से जब हम नालियाँ निकालते हैं तो ये वास्तु दोष की श्रेणी में नहीं आती हैं। इसी तरह जब पश्चिम दक्षिण दिशा में नालियाँ निकालें तो फर्श लेवल से आप थोड़ी सी ऊंची उठाकर दीवार के सहारे से बाहर नालियाँ निकालिए। तो आपको टॉयलेट, बाथरूम का पानी जब बाहर निकालना हो तो इन दो दिशाओं से निकालिए, और बारिश का पानी आपको पहले निकालना है अगर इन दिशाओं से, तो पहले इसको यहाँ स्टोर करेंगे फिर इनको यहाँ से निकाल देंगे। तो ये तरीका होता है बारिश का पानी बाहर निकालने का।